तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाडली बहना योजना के नवीनतम रजिस्ट्रेशन को लेकर के। और बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या कहा, कब से नवीनतम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं। जो एज फैक्टर 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अब इसमें एज को लेकर क्या क्या निर्णय लिए गए, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है कि नए साल पर जो नए रजिस्ट्रेशन होना है ये प्रारंभ हो जाएंगे और उन बहनों को भी इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो अभी तक वंचित बैठी हुई है, जो अभी तक इस वेटिंग में है कि भाई साहब कब नए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो और हमें भी इस योजना का लाभ मिले। लेकिन ये मुद्दा उठा कहां से, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग थंबनेल को देख ही पा रहे हैं कि भाई साहब लाडली बहना योजना का फिर से होगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि नवीनतम महिलाओं को, नवीनतम बहनों को एक मौका मिलने वाला है। और इसके अंतर्गत ये स्टार्ट कहां से हुआ भाई, ये तो हम लोग जानते हैं कि लाडली बहना यानी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने 2023 में इस योजना को प्रारंभ किया था। और उस समय 21 से 60 वर्ष की आयु की बहनों को इस योजना का लाभ मिलने वाला था, यानी मिल भी रहा है, जिसके अंतर्गत विवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा सभी को 1000 रुपए की राशि प्रति माह आवंटित करनी थी, जो कि अब जाकर के 1250 रुपए हो चुकी है। लेकिन एक बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी, एक्चुअली इस योजना की शुरुआत तब हुई जिसके 6 महीने बाद, 6 महीने यानी कि 6 महीने बाद में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले थे मध्य प्रदेश में। उसके 6 महीने यानी कि विधानसभा इलेक्शन के 6 महीने पहले यह योजना स्टार्ट कर दी गई थी और इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट को मिला भी और उनकी सरकार फिर से सत्ता में आई भी, ठीक है। लेकिन सत्ता में कब आई, फाइनली जब बात यह हुई कि भाई 1000 रुपए प्रति माह से हम ये राशि आर्थिक सहायता के रूप में बहनों को देंगे और ये राशि इंस्टेंटली 1250, 1500, 1700, 1750 ऐसे बढ़ते बढ़ते 3000 तक जाएगी। लेकिन अभी लगभग 16-17 महीने हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में अब जाकर के 1000 रुपए से बढ़ते हुए 1250 रुपए की राशि इन बहनों के खाते में जा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ और यहां पर कांग्रेस के एमएलए महेश परमार साहब को आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं इमेज में। तो इन्होंने इस शीतकालीन विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया। कौन सा मुद्दा उठाया कि भाई साहब आपने जब इलेक्शन के पहले इस योजना को स्टार्ट किया उस समय आपने 1000 रुपए प्रति माह की बात की थी और आगे आपने यह भी कहा था कि ये जो राशि है ये 3000 रुपए प्रति माह तक जाएगी। तो ना तो आपने अभी की स्थिति में सिर्फ 250 रुपए बढ़ाए, यानी कि 1250 रुपए की राशि अभी तक आप लोग देते हुए आ रहे। आप राशि 1500 रुपए कब करेंगे और कब यह राशि 3000 रुपए प्रति माह तक जाएगी। और इसके अलावा लगभग 16 से 17 महीनों के बीच में जो बहनें अभी इस योजना का लाभ लेने के लिए एप्लीकेबल हो चुकी है उनका क्या होगा। जो एज फैक्टर आपने 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में रखा था, क्या इसमें और संशोधित करने का प्रावधान है भी या नहीं है। क्या वो बहनें जो बैठी हुई है इस बात को लेकर के कि भाई नए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे और हमें भी इस योजना का लाभ मिलेगा, वो कब लाभ ले पाएगी, ये मुद्दा इन्होंने यहां पर उठा दिया। अब इनकी बात को कवर करते हुए बीजेपी के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो बीजेपी की यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी के अंतर्गत जो महिला बाल विकास मंत्री है, इन्होंने इस बात को यह कहा, जो निर्मला भूरिया, इन्होंने कांग्रेस विधायक के सवालों का जवाब दिया और जवाब में इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब इन्होंने जवाब में स्पष्ट किया कि नए पंजीकरण शुरू करने या मौजूदा आयु सीमा में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। एक बात इन्होंने यहां पर यह क्लियर कर दी है। दूसरा इन्होंने यह कहा कि 3000 की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भी अनुपूरक बजट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि आयु सीमा और आर्थिक सहायता राशि अपरिवर्तित रहेगी। मंत्री ने कहा कि 60 वर्ष की आयु में ऐसे कई वृद्ध आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें पेंशन ऑलरेडी मिल रही है। मतलब इनकी बातों से कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि नवीनतम रजिस्ट्रेशन की अभी कोई आशा हमें नहीं दिख रही है। यानी कि वो बहनें जो कि इस बात को लेकर के बैठी हुई है कि जैसे नए रजिस्ट्रेशन आएंगे हमें कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें इस प्रकार के स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं क्या होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि इनका कहना यह है कि वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 1.29 करोड़
ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें प्रति माह लगभग 1500 प्लस करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। तो ये तो इनका स्टेटमेंट हो गया। लेकिन एक बात ये भी आती है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस की विधायक है, इन्होंने बीजेपी पर अटैक करते हुए यह भी कहा कि 30,000 तक की राशि कब, 3,000 रुपए तक की राशि कब इन लाडली बहनों के खाते में जाएगी प्रति माह के हिसाब से। भाई आपने ये कहा था कि 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी, फिर आपने इसको 1,250 रुपए कर दिए। 3,000 कब तक बढ़ाने का, 3,000 रुपए तक की राशि बढ़ाने का जो वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था उसे कब तक ये कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसी योजना के माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में आई है, ये भी इन्होंने कहा। मतलब कि अगर ये राशि आप इंस्टेंटली नहीं बढ़ा पा रहे तो ऐसे झूठे वादे क्यों किए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और इन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सवाल उठाए कि 3,000 का लक्ष्य क्या 4 साल के भीतर हासिल कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी इन्होंने कई प्रकार के सवाल यहां पर किया। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए इसे केवल चुनावी वादा करार दिया है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्टार्ट हुई, तो इसी योजना के माध्यम से अगर आप देखोगे तो कई प्रकार की योजनाएं आपको और भी देखने को मिलेगी। और दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां पर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, इन्होंने भी, क्योंकि दिल्ली में भी 2025 में इलेक्शंस होने वाले हैं और उन इलेक्शंस में इन्हें फायदा मिले, इस बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने वहां की जितनी भी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक, उन सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बिहार में भी इलेक्शन है और बिहार में वर्तमान में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, तो वहां पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जो ये परिवारवादी, इन्होंने भी इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वहां की बहनों और माताओं को 2,500 रुपए प्रति माह देंगे। यानी कि जिस क्षेत्र में जहां पर भी इलेक्शंस होगा वहां पर नई नई योजनाओं का शुभारंभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन योजनाओं से आप कितने लाभान्वित होंगे या फिर उस क्षेत्र का कितना विकास होगा, यह डिपेंड करता है वहां की गवर्नमेंट के ऊपर, वहां के कार्य या फिर वहां के कार्यकलापों के क्रियाकलापों के अंतर्गत। लेकिन आप इन योजनाओं से कितना संतुष्ट होंगे ये आप खुद बताएंगे। और क्या इस योजना यानी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से दिल्ली में 18 वर्ष की आयु से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे और उन महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, और मध्य प्रदेश में 21 वर्ष से प्रारंभ हो रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी 18 वर्ष से लागू करना चाहिए? और क्या जल्दी से जो नवीनतम रजिस्ट्रेशन, जो बहनें बैठी हुई है, क्या उन्हें नवीनतम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत योजना आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे आगे कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ में जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।